समझ में अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं किसी योग्य गुरु के शरण में जाके आप अध्ययन करिए, अनुसरण कराएगा। और यहाँ तो आखिरी यात्रा है, यहाँ तो आपको अपनी किताब पढ़नी है, तो आप यहाँ रहिए। समझ में आ गई? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है? हमें तो यहाँ दूसरा दिन हुआ है और यहाँ हम तो ये सोचते थे यहाँ पे जैसे ध्यान लगाते हैं या कुछ करते हैं ऐसे, वही बताया भाई ने कि यहाँ आत्मचिंतन ही करते हैं, गुरु जी ने बताया है। तो आत्मचिंतन का सही तरीका क्या करना है जो हम भी कर सकते? आत्मचिंतन मतलब आत्मचिंतन, चिंतन चिंतन किसका करना है कि हम कहाँ कहाँ उलझे हैं। चिंता, जहाँ जहाँ चिंता है, हमें आत्म से, अपने आप में होकर उस चिंता से निकलने के लिए चिंतन करना है। और उसके लिए मैं सत्संग सुना रहा हूँ कैसे निकलना है। तो बस आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। बात समझ गए? उस चिंता से मैं कैसे निकल पाऊँ, उसके लिए चिंतन करना है। और कैसे निकलना है वो मैं सत्संग सुना ही रहा हूँ आपको। तो धीरे 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 आप रहेंगे तो समझ में आएगा। समझ रहे? बोलो बाबूलाल, आपका कोई प्रश्न? आप सावधानियाँ किस चीज से बरतनी चाहिए? सावधानियाँ, जिस मार्ग पे हम हैं, विपरीत मार्ग वाले से हमें बात नहीं करनी, इसका विशेष ध्यान रखो। और कोई भी आए जाए, क्या बातचीत हो रहा, हमसे कोई मतलब नहीं। आपके मार्ग के मार्गी से बात करो, ठीक है? ये सावधानी रखो। और किसी साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, हम एक गडेरिया जो कुत्ते रखते हैं ना, देखिए वो कितना भी पुचकारो वो बोलते नहीं। क्या देखो कि नहीं देखे हो, वो पोंछ नहीं हिलाएंगे। वो जब भी पोंछ हिलाते हैं अपने मालिक के पास। तो जिसके सानिध्य में गए हो उसके सानिध्य में रहो। उसके आस पास अगर कोई आ रहा है तो वहां पोंछ मत हिलाना। ज्यादा गलतियां यही होती। हमने देखा, अगर गडेरिया का कुत्ता है, अगर उस तरह साधक हो जाए ना, पक्का पहुंच जाएगा। वो कुत्ते को कितना भी बुलाओ, वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। अब उसके भेड़ को छेड़ दो तब देखो। हम उस कुत्ते से यही सीखे, यार साधक को इस तरह जीवन जीना चाहिए। हम तो कहीं भी दुम हिला देते हैं। क्या कहीं भी दुम ना हिलाइए। समझ रहे हो? अपनी स्थिरता को खोइए। जिस लिए गए हो वही काम करें पूरी तरह। ज्यादातर साधक इसी में भटकता है, दुम हिला देता है। क्या बैकग्राउंड देख के, और इसी में वो गिर जाता है, इसी में गिर जाता है। तो साधक को उस कुत्ते की तरह रहना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव। उनको कितना भी बुलाओ देखते ही नहीं। लेकिन जिस काम के लिए है वो पूरी तरह करते हैं ईमानदारी से। ऐसे ही जिसके लिए हम निकले हैं उसके अलावा कोई बात ही नहीं जीवन में होना चाहिए। उसके अलावा कोई बातचीत करना ही नहीं है। उसके अलावा मुझे कोई बातचीत करना ही नहीं है। जैसे भगवत गीता वगैरह पढ़ते हैं अगर, तो इसमें वो सहायता कुछ करेगी या नहीं? सब सहायता करेगी। मूर्ति पूजक, भगवत गीता सब सहायता करेगी। और ये जितना भी शब्द सुन रहे हो तो घुमा फिरा के तो ये वही है ना, कोई अलग थोड़ी ना है, बस अलग तरीके से बोला जा रहा है। आप यहाँ भोजन कर रहे हो, ये मेरी बात को ही। हाँ, अभी आज आप यहाँ भोजन किए, ठीक है, बना अलग तरीके से, खाने पीने का तरीका अलग था, लेकिन भोजन घुमा फिरा के आपके घर वाला ही था। क्या ये अलग था? बस खिलाने पिलाने का तरीका अलग था, लाने का तरीका अलग था।
पता नहीं आपके घर वाला कौन से तरीके से आता है, ये किस तरीके से आता है, भोजन है ये था। लेकिन भोजन घुमा फिरा के भी। तो वैसे भी कोई भी शास्त्र पढ़ सकते हो, ठीक है, वो भी सहायक है, लेकिन यहाँ पढ़ना अलाउ नहीं, क्योंकि यहाँ आपको अपने आप को पढ़ना है। क्योंकि आप शास्त्र क्या पढ़ोगे, सब तो मैं सार दे रहा हूँ, सब तो मैं सार दे रहा हूँ ना। एक कोई शिक्षक है तो उसके सामने अब किताब पढ़ने की क्या जरूरत है, तो पूरा सार ही देगा आपको। वो तो जब अकेले मेरा हो तो जाओ पढ़ो, जब उसके सानिध्य में हो तो सब सार ही दे रहा है। मालूम भी नहीं, हम किताबें पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ हमें मालूम भी नहीं होता। आपके सामने बैठने के बाद वो इसका अर्थ ऐसा है, हम अपने आप पढ़ने से ये इतनी गहराई से आप जो सुनाते हैं ना, वो गहराई से वही बात दोहराते हैं वो भी, लेकिन हमें समझ में नहीं आते। आपके सामने बैठने के बाद मैंने कुछ किताबें मैंने भी पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे ये बातें समझ में नहीं आई थी। जहाँ आपके सामने बैठने के बाद मुझे वो ये बोल रहे थे। हाँ, फिर किताब पढ़ने से लेकिन कुछ न कुछ मिलेगा, मीन्स आपके सामने आखिर आके बैठना ही पड़ेगा ना हमें, एकदम बैठना ही पड़ेगा, इसीलिए तो ही बैठे। मुझे अब ऐसे आज का ये सत्संग सुनने के बाद ऐसा लग रहा है, हमारी डिग्री हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, वो 0 0 0 0 थे, आप 1 इन सभी 0 के पीछे आप 1 हो गए। अब बहुत बढ़िया। इसलिए मुझे क्या वो मैंने पढ़ा, इतनी लंबे साल पढ़ने में लगा दे, न रहा तो अच्छा रहता जल्दी। अब ये वो भी दुख समाधान है, आप 1 हो गए, सामने बहुत 0 0 आ गए, नहीं तो हम 0 ही रह जाते थे। सही, हाँ, डेफिनेटली। इसलिए हम 0 थे, लेकिन आप आ गए, अपनी मर्यादा उठी। डिग्री कोई हमसे भी ज्यादा डिग्री कितने लोग हैं दुनिया में, क्रॉस टुगेदर हैं, लेकिन इसके पीछे आप आ गए ना, और डिग्री की भी हिम्मत बढ़ती है। इसके लिए भी हम आपके जैसे लोगों के सामने ही बैठना पड़ता है, लेकिन आपके सामने बैठ के डिग्री ले तो वो मजबूत रहता है। क्या बात है। डिग्री है हमें लेना ही है, लेकिन आपके सामने बैठ के डिग्री लेना है। कॉलेज में नहीं पढ़ा। और 0 0 से पहले 1 लगा दो तो सारी 0 कामयाब हो जाएगी। कामयाब हो जाएंगे, वही बोल रहे, कामयाब हो जाएंगे। अब कामयाब 0 1 हाँ? पहले लगा दो, फिर 0 0 सारी आगे। इतने दिन 1 नहीं था, आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी फिर? वही बोल रहे हो, इतने दिन 1 नहीं था, 1 नहीं था, बहुत सारे 0 थे। 0 था। ये शिक्षण की वैल्यू तभी बढ़ती है उसके पीछे अगर ऐसे हो तो। बिल्कुल, वो शिक्षण हमारे भौतिकवाद के लिए है। भौतिकवाद की, अब उसके लिए भी नहीं है, आध्यात्मिक के लिए नहीं है वो सब। शिक्षा जो हमारी है वो काम इसीलिए अगेन प्रणाम, कुछ नहीं बोल सकते, प्रणाम इतना ही बस। नास्तिक का मतलब, आस्तिक का मतलब, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बिना मतलब का कोई किसी को सताता है तो नास्तिक है, और कोई किसी की भावनाओं को समझ के उसे सात्विक तरीके से मार्ग बताता है तो आस्तिक है। बस बहुत यही खूब, वाह, इतना है नास्तिक आस्तिक का। बहुत ही बड़ा, इट्स अ न्यू डेफिनेशन, बहुत जबरदस्त। यही है ही है, परिभाषा। यही है ही। दोबारा बताइए एक बार। नास्तिक बिना मतलब का किसी के भावनाओं को, किसी को सताता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, कह रहे हैं ना बात। और ये नास्तिक। और आस्तिक किसी के भावनाओं को समझकर उसे सात्विक मार्ग बताता है उसके स्तर को उठाने के लिए, वो आस्तिक है। बहुत बढ़िया। सात्विक मीन्स अच्छे मारे, उसके स्तर को उठाने के लिए, अच्छा, जिससे उसका जीवन अच्छा हो, ये आस्तिक की परिभाषा। और यही है, न्यू नहीं है, हमें लोगों ने कुछ गलत बता दिया, वही है यही। लेकिन पहली बार इन लोगों ने वो है ना,
वो सर है ना, जो अभी बात कर रहे थे ना, हाँ हाँ तो उनकी शिक्षा पे चलते हैं। वो 10 किताब पढ़ के भी ये बात नहीं समझ में आती हमारे। नहीं नहीं समझ पाता। आपने नहीं ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं मुझे ठीक तरह से समझ में मैं नहीं ये आ कह रहा रहा। हूँ जो इनको हिंदी कम आती है ना। हाँ, जैसे आपने हाँ। फॉरेन ऑथर की अपने साथी का नाम लिया ना, हाँ हाँ उसको किताब आपने इंडियन ऑथर की किताब पढ़ाई, हाँ हाँ। हाँ। और वो किताब में तो किसकी लिखी हुई है? इंडियन ऑथर की किताबें मैं नहीं हाँ, मैं नहीं पढ़ा। पढ़ता, मैं फॉरेन ऑथर की पढ़ता हाँ हूँ। हाँ तो मैं उसके बदले में कह रहा हूँ, हाँ वो 10 मतलब किताब फॉरेन ऑथर की पढ़ रहे हो वो हाँ। आदमी, हाँ तो भी ये छोटी सी बात नहीं समझ पाएगा। हाँ नहीं समझ नहीं पाएगा। मतलब वो चीज़ उनमें नहीं पहुँच पाएगा। और इनसे ये बात सुनने का मान लो 2 हरफ, हम्म तो उसको बहुत समझ में आ जाएगी भी क्या क्या मतलब है। जैसे आपने कह दी थी बात, हम्म तो उसके लिए 10 किताबों के पीछे 1-2 लाइन का आ हाँ जाएगी। enough। मेरा आपसे ये कहने का भाव, वही बाकी हाँ 2 बात इनफ। क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा है ना आपको हाँ मुझे थोड़ा हाँ दिक्कत इनको है। थोड़ा सा हुआ है। नहीं ये बोल रही वो आपकी कृपा है। नहीं, मैंने इनको सुबह कहा जी, मैं कहा आप महीने में बहुत हिंदी सीख जाओ, हाँ सीख 1 महीने में यहाँ पर। हाँ सीख जाएंगे। लेकिन वे कुछ बोल रहे थे मुझे अब समझ तो में नहीं आ रहा था। ले यहाँ 1 महीने में क्या लेके ही जा रही हैं। ये कन्नड़ सिखाएगी गुरु जी को। हाँ वो तो हिंदी में नहीं लेके जा रही है ना आपको। नहीं वो सत्संग के लिए लेके जा रही है ना। मैं कह रहा हिंदी की क्लास में नहीं ले जा रही ना, हाँ मगर आप तो हिंदी में बोलोगे वहाँ। तो मैं तो और किस में बोलूँगा, बस फिर मेरे पास वही भाषा है। हिंदी आजकल ज्यादातर लोग हिंदी समझते हैं, बोल नहीं पाते क्योंकि वो बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी उधर। अब आवश्यकता बड़ी टूटी फूटी कुछ भी हो आपके सामने बोलने के लिए मर्यादा क्या है जी। आप तो अच्छा बोल रहे हैं हिंदी फिर भी। वो- हाँ वो- बोल रहे बढ़िया हैं। बोल रहे हैं। नहीं, जब आप एक शुरू में आई ना 15 दिन पहले, हाँ, तब बोल रहे थे आज में बहुत फर्क है, ये सभी बता देंगे सुनने वाले आप। हाँ हाँ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ एक बिना सुन लोगे ना हम्म, तो मतलब आपको बढ़िया हो जाएगी। आस्तिक नास्तिक की परिभाषा यही है, लेकिन है यही। अब तो समझ लीजिए। हाँ हमने जितना सुना है कि भगवान को अगर मान रहे हैं कि भगवान मंदिर जा रहे हैं और भगवान को मान रहे हैं कि हाँ हाँ, जी हाँ। करते हैं हमारे हित में, हाँ तो वो आस्तिक है। वो और आस्तिक है। जो नहीं मान रहा है कि नहीं जो भगवान को तो मैं नहीं चलो मानता, आपके पास दोनों बात आई, ठीक है। आप लोग फैसला करिए कि कौन सा मतलब क्या है, सच्चाई क्या है। वजन किसमें है? ये बड़ी ज्यादा ये जबरदस्त जो है। आपने समझाया कि ज्यादा क्या बड़ी यही बात है। ये ज्यादा बड़ी बात है। इसको वो तो समझे वो तो आदमी तो भटकाया बदलाव गया आएगा। है। हाँ बालक आप क्या कहना चाहोगे इसके आस्तिक नास्तिक की परिभाषा पे? ये ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन ये मतलब यही है, वो गलत समझाया गया। मतलब ज्यादा कम की बात नहीं है, वो फाइनली गलत है और ये फाइनली सही है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, मैं जैसा है वैसा बता रहा हूं। ये फाइनली सही है और है क्या इस समाज में। अगर ये बात सब समझ लें तो उसके बाद तो कुछ अलग ही हो जाएगी, दुनिया ही कुछ अलग हो जाएगी। क्योंकि नास्तिक तो कोई बने थोड़ी रहना चाहता है, वो दूसरे के सामने भी तो कुछ चाहता है। नास्तिक को कैसे कर देते हैं? अच्छा नास्तिक आ जाता है, हमें ज़्यादा बात ही नहीं करनी है नास्तिक से। लोग संसार में तो यही करते हैं, समाज में। यही है नास्तिक आस्तिक की परिभाषा, हमें गलत बताया। मुझे एक और क्वेश्चन। ये क्लियर पहले समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन लेंगे। इसे बहुत गहराई से आज समझिए। की डेट में गुरुजी बोलते हैं मंदिरों में अगर जो पूजा करे वहाँ आरती करे तो वो आस्तिक है, और जो मंदिर में पूजा ना करे वो नास्तिक है, सीधा बोलते हैं। उनको पता नहीं जो आपने बताया वो सही है, एकदम करेक्ट। कल मैं आ रहा था उधर से, तो मैंने एक लिफ्ट ली उधर से, मतलब कोई साधन नहीं था आने का, तो शायद हो सकता है वो ब्राह्मण लड़का था जिसने मेरे को लिफ्ट दिया। तो मेरे से पूछने लगे कि भाई कहाँ जा रहे हो आप अंकल जी? मैंने कहा वहाँ जा रहा हूँ आश्रम में गुरु जी के। तो बोला कि आप तो बेफालतू में जा रहे हैं वहाँ, वो तो मतलब पूजा पाठ करते नहीं है। तो
मैं बोला वो पूजा पाठ वाले नहीं है गुरु जी, वो आध्यात्म वाले हैं। तो बोले आप जाओगे तो समझ जाओगे। मैंने कहा आप नहीं समझे, मैं तो समझ के आया हूँ और समझने के लिए जा रहा हूँ। तो बोला ठीक है, मिलेंगे तो बताएंगे रास्ते में। मैंने कहा क्या पता कहाँ जाओगे आप, कहाँ हम जाएंगे। तो छोड़ के चला गया। सही है। और फिर तो गीता में तो कह दिए ना आखिरी में सब बोलने के बाद, कर्म ही पूजा है। उन्होंने तिलक चंदन लगा रखा था, उनको जानकारी नहीं थी अध्यात्म के बारे में। वही मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण भगवान ने गीता में लास्ट में यही कहा ना, सब कहने के बाद जी। कर्म ही पूजा है। जी हाँ? और कर्म में ही आप नास्तिक और आस्तिक हो सकते हैं। सही है। और बाकी तो आप आखिरी में ना आस्तिक हो ना नास्तिक हो। नास्तिक। आस्तिक नास्तिक भी कब तक, जब तक आपका कर्म है। बाद में आत्म तत्व में स्थिर हो गए तो न तो आप नास्तिक हो ना आस्तिक हो, न नर हो न मादा हो। बोलिए, जी फिर वहां तो कुछ नहीं है। तो कर्म में आप आस्तिक और नास्तिक हो। पूजा तो रावण भी करता था, नहीं करता था क्या? तो आप उसे क्या कहेंगे बताइए? उसके जैसा पूजा करने वाले कितने लोग हैं बताओ? नहीं। लेकिन उसे क्या कहोगे, आस्तिक या नास्तिक? क्या कहोगे बताओ? नास्तिक। नास्तिक। क्योंकि उसका कर्म था, पूजा तो वो भी करता था। सबको सफाता भी था। हाँ, कर्म। कर्म अलग। अगर आप पूजा के लिए लोगे तो आस्तिक हुआ। मतलब आपकी बातें आप गलत कर रहे हो। जी जैसे आप कहे ना अभी कि पूजा पाठ करने वाले आस्तिक, तो रावण को आस्तिक कहना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मंदिर में बैठ के पुजारी होते हैं वो ये कहते तो हैं मैं कि वही आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे ये कहा गया है, हाँ मुझसे ये कहा गया है। लेकिन जितना कहा गया है मेरी भी तो समझ है। हाँ जी मैं अपने समझ का कब उपयोग करूंगा कि ताजा ताजा लेके जाऊंगा। तो अब अगर अब देखा जाए कि कह रहे हैं पूजा पाठ करने वाला आस्तिक है, तब तो रावण को आस्तिक कहा जाएगा। नास्तिक कैसे हो सकता है? क्योंकि तो इतना पूजा पाठ किया कि शंकर को प्रसन्न कर लिया। फिर क्या कहोगे उससे? पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। आपके द्वारा क्या कर्म हो रहा है, उस कर्म में क्या कार्य हो रहा है, उस कार्य आपको आस्तिक या नास्तिक बनाए, धार्मिक अधार्मिक बनाए। पूजा पाठ से कोई लेने नहीं। जैसा आपने बताया इसकी परिभाषा आस्तिक नास्तिक की, अगर हम इस हिसाब से लोगों को बाहर देखें तो मुझे नहीं लगता कि 50% भी आपको नास्तिक मिलेंगे। मुझे देखना है मैं किस लाइन में हूं। मुझे ये देखना है कि मैं किस में खड़ा हूं, ये देखना। आस्तिक वाले लाइन में कि नास्तिक वाले लाइन में, मुझे किसी से मतलब नहीं। ऐसा तो मुझसे भी नहीं है। हाँ, गलतियाँ मुझसे भी नहीं है। तो बस वो देख लो। तो आप जल्दी से अगर आस्तिक वाली लाइन में खड़े हो तब तो ठीक है, नहीं नास्तिक वाले में खड़े हो तो आस्तिक वाले में आ जाओ, कल्याण चाहते हो तो। हुई है छोड़ दो, गलतियां हुई थी अब मत करो। जब जागो तभी सवेरा। नहीं। क्या? लेकिन जागो तो पूरी तरह जागो। अब ये नहीं कि जागने के बाद भी आंख बंद कर लिए, वो ज्यादा खतरा है। क्या? कम से कम सोए थे तब तो ठीक था, लेकिन तुम जाग के भी आंख बंद करके बोल रहे हो मैं चल रहा हूँ और आंख बंद किए हो सो रहा हूँ, तो वो जागना आपको ज्यादा दिक्कत देगा। जागो तो पूरी तरह जागो। आधा अधूरा ज्ञान आदमी का पतन कर देता है। जागो तो पूरी तरह जागो, ना तो सोए रहो, वो ज्यादा ठीक है। समझ रहे हो? ये नास्तिक आस्तिक की परिभाषा है, यही है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान कुछ नया नहीं बता रहा है, ये पूरा सार बता रहा है, जैसा है वैसा। मैं आपको नया कुछ नहीं बता रहा हूं, कुछ नहीं।
नया क्या बताऊंगा? जैसा है वैसा बता रहा हूं। लेकिन हमें कुछ और समझा दिया गया था। क्या? हमें कुछ और समझा दिया गया था, भटका दिया रास्ते से। और उसमें ज्यादा भीड़ है। लेकिन हम भी समझ रहे थे ये नहीं है, लेकिन भीड़ है, इसलिए हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मुझे कोई साथ नहीं मिल रहा था और अकेले मेरी हिम्मत नहीं थी। क्या? पता तो मुझे भी था गलत है, ये बता रहे नहीं है, लेकिन डरा दिए थे। पूजा पाठ नहीं करोगे तुम्हारा अहित हो जाएगा, तुम आज मंदिर में हाथ नहीं जोड़े इसलिए तुम्हारी गाड़ी लड़ गई। क्या समझ रहे हो? तुम्हारी नौकरी छूट गई, अरे जो तुम मंदिर जाओगे नहीं नौकरी नहीं छूट जाएगी। इतना तुम्हें डरा दिया गया है ना। हिंदू लोग तो गुरुजी अभी मुझे लगता है 90% भय के साए में जीता है। कभी कोई देवता नाराज ना हो जाए इसको अरे हिंदू नहीं, सुनो, हिंदू मुस्लिम हाँ सारे ही हैं, और ईसाई, ये सबका हाल यही है। सबका हाल वही है। क्या बात कर रहे हो? दरगाह में क्यों लोग जाते हैं बताओ? हाँ हाँ ये दरगाह में क्यों जाते हैं? यही कामनाओं वाले जाते हैं, और क्यों जाते हैं बताओ? जी। दरगाह में क्या नमाज पढ़ने जाते हैं क्या? नहीं, नमाज पढ़ने का जगह तो उनका अलग होता है ना, मस्जिद। अलग होता है। दरगाह में क्यों जाते हो? दरगाह क्यों बनाई गई है बताओ? वही मंदिर। दरगाह में कितनी भीड़ है, चले जाओ। कौन है वो लोग? मांगने वाले, जैसे तुम मंदिर में मांगने जाते हो मंदिर में। हाँ बिल्कुल। फिर क्या समझते हो? हम खुद मिले हैं, हम खुद मिले हैं मुस्लिम से, ईसाई से, सिख से, हम बातचीत किए। हम ऐसे थोड़ी ना 12 साल कपड़े फाड़े रोड पे। हम लोगों से जा के मिल के बात किए। हम मस्जिद में भी गए, दरगाह में भी गए, हम ये चर्च होता है उसमें भी गए, मंदिर में भी गए, शमशान में भी गए, जंगल गए, नदियां गए, भिखारियों के साथ बैठे। मुझे समाज को पूरी तरह समझना था, मैं पूरे विश्व के लिए मुझे काम करना था। मुझे कोई मजहब, संप्रदाय, पंथ के लिए काम नहीं करना था, मुझे मानव के लिए काम करना था। तो मैं इनसे खूब मिल के बात किया।